नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूजीसी बिल 2026 का स्वर्ण समाज क्यों कर रहा है विरोध, ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लेकर विवाद गहरा गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। स्वर्ण समाज इस बिल के विरोध में खड़ा हो गया है। समानता को बढ़ावा देने और जाति भेदभाव को खत्म करने वाले कानून को बड़े स्तर पर असमानता का कानून होने की दलील दी जा रही है। इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला ऐसा गरमाया था, युवा वर्ग नाराज हो गया। युवाओं की नाराजगी का खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी रिजल्ट में भुगतना पड़ा। युवा वर्ग को नाराज करने का जोखिम सरकार लेने की मूड में नहीं दिख रहा है। वहीं कानून को लेकर जब पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसका अध्ययन कर रहा हूं, जो बोलूंगा सोच समझ कर बोलूंगा। इससे साफ है कि सीनियर भाजपा नेता भी इस मामले में कोई भी बयान देने से बचते दिख रहे हैं। यूजीसी की ओर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्तर पर जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू किया गया है। 15 जनवरी 2026 से ये रेगुलेशन पूरे देश में यूजीसी से संबंध सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रभावी हुआ है। स्वर्ण समाज से जुड़े संगठनों और समूहों ने इसके लागू होने के बाद ही विरोध शुरू किया था। दरअसल नई रेगुलेशन में ओबीसी को भी जाति भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। एससी और एसटी छात्रों को पहले से ही कई अधिकार मिले हुए थे, वे भी इस दायरे में आ गए हैं। नए कानून के तहत इनके साथ साथ ओबीसी छात्र, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत सक्षम पदाधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। यूजीसी ओर से लागू किए गए रेगुलेशन के तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्तर पर नए कोषांग का गठन किया जाना है। समान अवसर प्रकोष्ठ का गठन हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी छात्र, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए किया जाना है। यूनिवर्सिटी लेवल पर समानता समिति होगी। इसमें एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने हैं। हर 6 माह में ये समिति रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। इसके आधार पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थिति को मापा जाएगा। मामले में स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस कानून में कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी छात्र, शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बड़े स्तर पर इस नियम का दुरुपयोग किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों में कुलपति और कॉलेजों में प्राचार्य सभी छात्रों की शिकायतों पर जब सुनवाई करते हैं तो फिर नई व्यवस्था से असमानता ही फैलेगी। स्वर्ण वर्ग को अलग थलग किए जाने की साजिश के तौर पर इस कानून को पेश किया जा रहा है। स्वर्ण समाज की ओर से अपनी बात को उठाने के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर फोरम तैयार किए गए हैं। इन फोरम का कहना है कि ओबीसी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन में आरक्षण 1990 से मिल रहा है। फैकल्टी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 2010 से है। ऐसे में नए कानून से स्वर्ण समाज को और अधिक दबाने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर पिछले दिनों डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने की योजना बनाई। इसके लिए वे लाव लश्कर के साथ गाजियाबाद से निकले तो दिल्ली बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि हर वर्ग की बात हो रही है, लेकिन ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार और अन्य स्वर्ण समाज के लोगों की बात क्यों नहीं की जा रही। उनके हितों की बात कहाँ होगी। अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो वे कहाँ पर शिकायत करेंगे। इस प्रकार के कानून उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक माहौल को खराब करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।